पेरिस ओलंपिक और ओलंपिक इतिहास के ग्रीनेस्ट गेम्स होंगे और आयोजन समिति ने पेरिस ओलंपिक को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। पेरिस ओलंपिक के 95% ओलंपिक ढांचे का दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा। खेलों के आयोजन के लिए सिर्फ एक स्थायी आयोजन स्थल का निर्माण किया गया है। भोजन में भी 60% से अधिक विकल्प शाकाहारी हैं, जिसमें कार्बन फुटप्रिंट्स भी में कमी आएगी। पेरिस ओलंपिक 2024 की आयोजन समिति ने इस बार पर्यावरण के अनुकूल खेलों का आयोजन करने का प्रण लिया है। आयोजकों ने पेरिस ओलंपिक 2024 का प्रचार अब तक के सबसे ग्रीनेस्ट ओलंपिक के रूप में किया है। इस बार के ओलंपिक खेलों के आयोजन में कार्बन उत्सर्जन की मात्रा पिछले ओलंपिक खेलों के मुकाबले आधी हो जाएगी। पेरिस ओलंपिक के आयोजकों ने खेलों के लिए नए स्टेडियम और आयोजन स्थल बनाने में भी कटौती की है। नए आधारभूत ढांचे के निर्माण की सामग्री में भी लकड़ी को प्रमुखता दी गई है। वहीं लो कार्बन कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की कोशिश है कि ओलंपिक से जुड़े हितधारकों तथा खेल प्रशंसकों को जलवायु परिवर्तन के खतरों के प्रति भी आगाह किया जाए, ताकि दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण की मुहिम को बल मिल सके। फ्रांस में भारत के राजदूत भी आईओसी की इस पहल को बेहतर बता रहे हैं। Several of these events are now taking place in temporary stadiums and venues that have been built across the city. Incidentally, some of the games will obviously go outside the city of Paris to other areas. It's also the most sustainable Olympics ever, because they haven't built this mega infrastructure all around, which usually are not utilized afterwards. They've built an Olympics village in the most depressed part of the Paris region, the poorest part of the Paris region, in a way to revitalize it. And they've built an aquatic center. Everything else is either in temporary venues or on renovated old structures. And of course, the farthest venue is several time zones away in the Pacific, in the Tahiti. आइए समझते हैं कि पेरिस ओलंपिक किस तरह अब तक के सबसे इको फ्रेंडली गेम्स होने जा रहा है। पेरिस ओलंपिक खेलों के इतिहास में अब तक के सबसे ग्रीनेस्ट गेम्स होंगे। 95% ओलंपिक ढांचे का ओलंपिक के बाद दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा। प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों के आसपास अस्थायी स्टेडियम बनाए गए हैं। एक्वेटिक सेंटर के रूप में सिर्फ एक स्थायी आयोजन स्थल बनाया गया है। एक्वेटिक सेंटर का निर्माण कार्बन भंडारण करने वाली लकड़ी से किया गया है। एक्वेटिक सेंटर सौर पैनल से ढका हुआ है। वहीं पानी के लिए पुनर्चक्रण प्रणाली इस्तेमाल की गई है। ओलंपिक के समापन के बाद खेल गांव का सामाजिक आवास के रूप में उपयोग किया जाएगा। ओलंपिक के दौरान भोजन के 60% से अधिक विकल्प शाकाहारी होने से कार्बन फुटप्रिंट में भी कमी आएगी। ओलंपिक के आयोजन स्थल नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित होंगे। ओलंपिक में उपयोग किए जाने वाले 90% उत्पाद रिसाइकल्ड सामग्री से तैयार हैं या दोबारा इस्तेमाल के लायक हैं। दुनिया भर में बढ़ते जलवायु संकट को देखते हुए पेरिस ओलंपिक 2024 ने एक मिसाल कायम की है और उन्होंने कार्बन के प्रभाव को कम करने के लिए खास इंतजाम किए हैं इस बार के ओलंपिक में, जिसका प्रमुख कारण है कि जलवायु संरक्षण किया जा सके और जलवायु में जो कार्बन फैल रहा है और जिसकी वजह से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, कहीं ना कहीं उसके प्रभाव को कम करके एक बार फिर से वैश्विक मंच पे इसको दुरुस्त किया जा सके। तो पेरिस ओलंपिक ने यहाँ ऐसी मिसाल पेश कर दी है जो वर्षों तक याद की जाएगी और आगे आने वाले खेलों में भी इसी तरह के जो स्टेप्स हैं, कदम हैं, उठाए जाएंगे और जलवायु को बचाने की मुहिम में एक कदम और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। कैमरा सैंतल के साथ में मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ पेरिस।